बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, सब्र जवाब दे चुका है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और अब खुलकर पाकिस्तान के तमाम तर इदारों पर, चाहे वो मुक्तदर हल्के हों, ना सिर्फ उन्हें अवामी कटहरे में पीडीएम की तरफ से ला खड़ा किया गया है बल्कि आला अदलिया पर भी सवालात उठाए गए हैं। सबसे पहले तो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने बड़ी गहरी नजर रखी हुई है। इस वक्त वो आराम से बैठकर सिचुएशन देख रहे हैं और इस वक्त जीत का जश्न मनाने वाले बाकायदा तौर पर अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा उतार रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त बड़ी अहम हो चुकी हैं, ये समझना जरूरी है और मैं एक एक करके इनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने चलवाऊंगा कि अब आगे चलकर ये फौज और अदलिया पर हमला करने जा रहे हैं और किस तरह से ये इस वक्त बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं। आगे कुआं और पीछे खाई है और एक एक करके एक ही दिन के अंदर यकसर तब्दीली के मनाजिर पूरी पाकिस्तानी कौम ने जो देखी है वो बड़ी अहम है। लाहौर इनका कला था, पहले 17 जुलाई को इमरान खान ने इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि अब ये इनका कला नहीं रहा। पंजाब से नून लीग का सफाया हो चुका है और ये शहबाज शरीफ पर सारा इल्जाम डालकर मरियम कुछ देर तो खुश हो रही हैं, लेकिन जिन जिन हलकों में मरियम खुद गई नवाज शरीफ का पैगाम और बयानियां लेकर, वहीं पर नून लीग ज्यादा मार्जिन से हारी है। और अब लाहौर लिबर्टी पर इन्होंने यौम तशक्कुर मनाना था जो कि यौम यकजहती में बदला, लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर हो रही हैं कि ये यौम जलालत में तब्दील हो गया है। और जिस तरह से लाहौर की आवाम ने रिजेक्ट किया, जो फुटेजेस आई और फिर इन्होंने वहां पर अपना मजाक खुद बनाना शुरू कर दिया। वहां पर एक कॉमेडियन इन्होंने बुलवाया और जिस तरह की हरकतें ये कॉमेडियन कर रहा था, क्या हालत है इन बेचारों की, वो मुलाहिजा करें कि इस वक्त ये लोग किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं और इनकी हालत क्या हो चुकी है। तो इनके अपने लोग अब बात कर रहे हैं। डॉन लीक्स वाले ने लिखा है कि पीएमएलएन कांट इवन सीन टुगेदर अ स्मॉल क्राउड इन लिबर्टी टुनाइट, एम्बैरेसिंग। तो अब इनका इख्तिताम हो चुका है, लेकिन कल जो तकारीर यहां पर की गई, जो स्टेटमेंट्स दी गई, वो बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों के लिए। आपको मालूम है कि नरम मुदाखलत की बात हुई, ये तमाम तर चीजें मंजर आम पर आई, लेकिन अब ये सूरत हाल जिस तरह का रंग इख्तियार कर रही है, ये बड़ा अहम है। सबसे पहले आप अता तारड़ की तकरीर सुने कि किस तरह से ये लाडले की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है, लाडले के लिए कानून और है। जरा इनकी तकरीर मुलाहिजा फरमाएं। एक दिन भी हमजा शहबाज को चैन से वजारत आला के मनसब पर नहीं रहने दिया गया। आप हमारे 25 लोगों को डिफीट करें तो वो इंसाफ है, और जब चौधरी शुजात अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि वोट देना है हमजा शहबाज को, तो आप कहें कि ये उसका इख्तियार नहीं था। लाडले के लिए कानून और है और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है। जी, तो लाडले के लिए कानून और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है। और यहां तक बात नहीं रही, इदारों पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। इदारे अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं, लेकिन इन इदारों में कुछ लोग बैठे हैं जो अभी भी न्यूट्रल नहीं है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और इस एलिगेशन पर पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और DGISPR की तरफ से स्टेटमेंट भी आनी चाहिए। और ये किसी आम शख्स की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई, ये ख्वाजा साद रफीक की तरफ से आई है। मैं पूरी स्टेटमेंट इनकी सामने रखूंगा। 30 सेकंड का ये क्लिप सुनने से ताल्लुक रखता है कि इस वक्त इनकी हालत क्या हो चुकी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट इमरान 2011 में लॉन्च किया गया, 2022 आ गया है। आज भी रियासती अदारों में मौजूद
प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। जी, आज भी रियासती इदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान जो 2011 में लॉन्च हुआ था, रियासती इदारों की तरफ से आज भी उनके अंदर इमरान खान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। और इन्होंने बड़ी ये बात वाज़ेह की कि इस टाइम न्यूट्रल हैं, लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं हैं। और इनका कहना है कि ये आइन जमहूरियत और हमजा शहबाज से यकजहती के लिए आए हैं। और अब बाकायदा तौर पर हमारे मैंडेट पर हमेशा और हर दौर में डाके डाले गए हैं। तो ये चीजें बड़ी अहम हैं। अब इन चीजों को इकट्ठा करते जाएं। अब मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है कि बयानिया नवाज शरीफ का था, बयानिया नवाज शरीफ का है और बयानिया नवाज शरीफ का ही रहेगा। पाकिस्तान नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ का रहेगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, बाकी सब झूठ है। अब ये किसके लिए पैगाम था कि नवाज शरीफ का बयानिया तो वोट को इज्जत दो का था, नवाज शरीफ का बयानिया तो रियासती इदारों के साथ जंग का था, नवाज शरीफ का बयानिया तो गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर का था कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार आप ये दोनों लोग हैं। नवाज शरीफ का बयानिया तो फौज को यह कहना था कि ऑर्डर्स ना माने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपने चीफ के। नवाज शरीफ का बयानिया तो ब्यूरोक्रेसी को इमरान खान के ऑर्डर्स ना मानने का था। तो क्या अब वही बयानिया ये लाना चाह रहे हैं? आपने अवाम को या तो पागल समझा हुआ है या फिर आपको बिल्कुल यकीन है कि अवाम आपकी हर चीज को बाय कर लेगी। अवाम को नहीं पता कि आप लोग किस तरह के काम के लिए आए, आप लोगों ने किस तरह से अपने वोट को इज्जत दो और सिविलियन सुपरमेसी के बयानिए का बाकायदा सौदा किया, आपने उसे बेचा और उसके बदले में आपको NRO 2 चाहिए था। और आपको लग रहा था कि अब बहुत से हल्के खान को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो खान को कंट्रोल कर नहीं पाए, आपकी नाकामी हो गई। अब इस सारे मामले में राना सनाउल्लाह भी पीछे नहीं रहे और राना सनाउल्लाह ने भी अहम तरीन स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि बातचीत के हामी रहे हैं, लेकिन मशरूत मुज़ाकरात पर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं इत्तेफाक नहीं करेगा। यानी जो हमारा हुक्मरान इत्तेहाद है, ये मशरूत मुज़ाकरात यानी ऐसे मुज़ाकरात जिसमें शर्तें रखी जाएं, उस पर हम बिल्कुल इस वक्त तैयार नहीं हैं। और खुलकर इन्होंने पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की तरफ से जो एक नर्म मुदाखलत की बात की है, उस पर अटैक्स करना शुरू कर दिए हैं और इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ ये इदारों पर हमला आवर नहीं हो सकते। अच्छा, अब मौलाना साहिब की स्टेटमेंट्स भी मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह से मौलाना भी इस मामले में कूद पड़े हैं, लेकिन जरदारी वारदात डालकर इस पूरे मामले से पीछे हट गया और अब वो इन्हें जलता हुआ देख रहा है, अपने पांव पर कुल्हाड़े मारता हुआ देख रहा है, गंदा होता देख रहा है, कालक मुंह पर मलते हुए देख रहा है वो आराम से बैठा है। हुकूमत को कहा जाता है कि हिदायत पर अमल करना है वरना बहरान पैदा कर देंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट है और कहा कि इदारे खामोश होकर बैठ जाएं तो कोई बहरान नहीं, इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं और इसे बला बनाकर पेश ना किया जाए। हम इमरान खान की औकात जानते हैं और वो हमें जानता है। इदारे अगर इस मामले से पीछे हटें तो हम इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे। क्या पंजाब के इंतखाबात में आपसे ये निपटा गया? सिंध में आसिफ अली जरदारी भाग खड़ा हुआ, 1 महीने के लिए जिमनी इंतखाबात डिले करवाए। फजलुर रहमान का मजीद कहना है कि नई तजावीज किसी सहाफी की नहीं बल्कि सॉफ्ट मुदाखलत का नतीजा है। हम ना सॉफ्ट मुदाखलत को तस्लीम करते हैं और ना हॉट मुदाखलत को। फजलुर रहमान का यह भी कहना था कि हर जज को ऐसी सूरत में बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए कि जिसके बारे में दूसरे फरीक को खदशात हों। जजिस से किसी जगह गलत फैसला हुआ है तो दोबारा वो ना सुने बल्कि फुल बेंच बैठे और हमारे तमाम जजों के सामने बैठने का, बात करने का मौका दिया जाए। फिर नून लीग ने यह कहा कि अगर फुल कोर्ट ना बना तो हम फैसला ही तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं। अब इसमें जरदारी की क्या स्ट्रेटेजी है ये देखने से ताल्लुक रखती है। तो बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब आना जरूरी है, लेकिन इस सारे मामले में इमरान खान अब खामोश बैठा है क्योंकि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर चले गए हैं और मुख्तदर हलकों के बूट पॉलिश कर करके जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो ये वापस इन्हीं का गला पकड़ेंगे। और नून लीग का तो वतीरा रहा है
कि जब इन्हें जरूरत है तो पांव पकड़ते हैं और जब जरूरत खत्म होती है तो गला पकड़ते हैं, और ये इदारों के लिए भी एक बड़ा अहम सबक है।